जी को देख रही हैं और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। दोनों के पलक नहीं गिर रहे। माता जानकी जी को थोड़ा लज्जा आई और अपने नेत्र बंद किए और उसी मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी मूर्ति को हृदय में धारण करके माता जानकी जी चलने लगी और बार बार मुड़ करके देखती हैं, लेकिन राम जी देखते ही देखते रह गए। और राम जी फिर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, तात जनक तनया यह सोई, 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 धनुष यज्ञ जे कारण होई, धनुष यज्ञ जे कारण होई। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण यह वही राजा जनक की दुलारी जनक नंदिनी है जिसके कारण राजा ने धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखा है। अच्छा, लेकिन जब माता सीता जी ने राम जी के दर्शन किए थे तो राम जी कैसे थे? राम जी ने एक दोना हाथ में पुष्प ले रखे थे, पुष्प फूल, पूजा के लिए फूल तोड़ने आए थे, फूल थे एक दोना में थे और उन दोना में पकड़े हुए राम जी के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और महीना कौन सा था साहब? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आती है फरवरी और मार्च के महीने में। अब आप सोचें कि एक दोना फूल उठाने में जिसे पसीना आ जाए उसकी हालत क्या हो सकती है? अच्छा, एक क्या नई नई शादी तय हुई तो दामाद साहब गए अपने ससुराल और अपने होने वाली पत्नी से बोले कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी गर्म करवा दो। और समय था साहब जून का महीना और दोपहर के 12 बज रहे थे। पत्नी ने पूछा, अरे जून के महीने हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, बोले एक बाल्टी गर्म पानी का क्या करोगे? बोले मैं नहाऊंगा। अच्छा, नहाओगे? हाँ, गर्मी में और इतनी गर्म में? बोले हाँ, मैं तो गर्म पानी से नहाता हूँ। उसने जितने भी मंगल सूत्र वगैरह जो भी सुहाग का श्रृंगार होता है फेंकना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू किया। उसकी माता ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? बोले जे बताओ, जिनको जून में जे हाल हुआ वो जनवरी में बचेंगे का? जिसको जून में इतनी गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्म महीना जून का ही होता है, और जून के महीने में और दोपहर के 12 बजे और गर्म पानी करके बाल्टी से नहाना हो तो वो जनवरी में तो उसकी राम नाम सत्य। बोलो जय श्री राम। राम जी की हालत क्या है कि बसंत ऋतु है, ठंड के दिन है, फरवरी का महीना है और एक दोना फूल हाथ में पकड़े हुए और भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, पसीना माथे पर आ रहा है और उनका तिलक जो माथे पर लगा हुआ है वह बह रहा है। अरे इतने सुकोमल हैं मेरे प्रभु श्री राम। आज सुंदरता का क्या वर्णन करें भगवान की। तो अब माता सीता दोबारा दौड़ करके फिर से पुनः गौरी माता के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। बोले माता, बस अगर मैंने आपकी पूजा सेवा अर्चना वंदना प्रार्थना भक्ति अगर अच्छे मन से अच्छे भाव से की है तो मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मुझे बस कुछ चाहिए। वह क्या कि ये जो राजकुमार हैं इनसे मेरी शादी हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे दो। माता गौरी की अनेक प्रकार से सीता मैया प्रार्थना करने लगी हैं
और माता गौरी ने आशीर्वाद दे ही दिया। माता गौरी की वंदना कर रही है सीता मैया। जय जय गिरे वरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत विदुते दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदे मते अवसाना, नहीं तब आदे मते अवसाना, हमें तब भाओ वेद नहीं जाना, अमित स्वभाव देख नहीं जाता। आज अनेक प्रकार से गौरी मैया की माता सीता जी ने वंदना की, तो गौरी माता ने भी आशीर्वाद दे दिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुशुकानी। माता गौरी के गले में जो पुष्प माला पड़ी हुई थी वह खिसकी और सीता जी के गले में आकर के गिर पड़ी। मनो जाहिराजे मिल मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरे असीस सुनसिय सहित हरसित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जान गौरे अनुकूल श्री हे हर सुन जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माता सीता ने जान लिया कि गौरी मैया प्रसन्न हो गई हैं, उनके बाएं अंग फड़कने लगे। अगर माताओं के बाएं अंग फड़के तो शुभ माना जाता है, और पुरुषों के अगर दाहिने अंग फड़के तो शुभ माना जाता है। अगर अपोजिट हो तो समझ लो कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है ना। तो माता जानकी जी को गौरी मैया का आशीर्वाद मिल गया। सुनो श्री सत्य असीस हमारी, असीस हमारी, सुनसी सत्य असीस हमारी, सुनसी सत्य शीस हमारी, सुनसी सत्य शीस हमारी, पूज्य हो मन कामना तुम्हारी, पूज्य हो मन कामना तुम्हारी। माता गौरी ने आशीर्वाद दिया कि आप जो मांगना चाहते हो सब सत्य होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर राम जी को लगा समय अब ज्यादा होने लगा है, गुरुजी के पास चलना चाहिए। हम फूल लेने आए थे और
राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि चलो अब चलते हैं गुरुजी के पास। तो इधर राम और लक्ष्मण दोनों चल दिए गुरुजी के पास। माता जानकी जी भी गौरी मैया से आशीर्वाद लेकर के वापस अपने राजमहल को चल दी। इधर गुरुदेव के पास राम लक्ष्मण जी पहुंचे और गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। गुरुदेव की अनेक प्रकार से पूजा की। पूजा करने से प्रसन्न हुए गुरुदेव और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सोने भये तुम्हारे, राम लखन सोने भये तुम्हारे। उधर गौरी मैया का आशीर्वाद सीता मैया को मिला था कि सुनो श्री सत्य शीश हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। और इधर गुरुदेव का आशीर्वाद भी राम लक्ष्मण दोनों को मिल गया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मन में जो इच्छा है जो कामना है वह सफल होगी। और कहते हैं कि अगर गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु जी की अगर कृपा हो जाए तो चेला काफी आगे जाता है। इधर कुछ समय तक भगवान विश्वामित्र जी के पास रहते हैं और विश्वामित्र जी अनेक प्रकार की उन्हें कहानी सुनाते हैं और रोज नित्य प्रति दैनिक क्रिया के बाद गुरुदेव की पूजा और उसके बाद विश्राम, इस प्रकार से। अब इधर राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ चल रहा है, उसका कार्यक्रम रखा गया है, सबको सूचना दी गई है इतनी तारीख को इस दिन धनुष यज्ञ में सबको आना है। विश्वामित्र जी के भी पास चिट्ठी आई हुई है। तो एक दिन राम जी बोले कि गुरुदेव हमारी इच्छा है कि हम भी सीता जी का स्वयंवर देखें, हम भी तो देखें। गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं, निमंत्रण तो आ ही रखा है, हम भी चलेंगे। ठीक है गुरुदेव आप भी चलें। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहे धो दे बढ़ाई। पता नहीं भगवान सीता जी की योगी किस वर को चुनेगा, किसको बढ़ाई मिलेगी। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव आपकी जिस पर कृपा होगी बस वही। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। आपकी कृपा जिस पर हो जाएगी बस वही सफल हो जाएगा। गुरुदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी की बातों से। तो दोनों भाई और गुरुदेव विश्वामित्र जी आज धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुरी पधार रहे हैं। अच्छा, ये धनुष यज्ञ का कार्यक्रम क्यों रखा गया? एक बार की बात है, यह रामचरितमानस में नहीं लिखा है। रामचरितमानस की अनेक हजारों प्रतियां लगभग प्रकाशित हैं। तो एक मुंबई प्रेस की रामायण आती है, उसमें मुंबई प्रेस वाले रामायण में आपको लिखी हुई मिलेगी। एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम जी को आदेश दिया कि सब राजाओं के धनुष इकट्ठे कर लो, चाहे कोई राक्षस हो चाहे कोई देवता हो, सबके धनुष बटोर के हमारे पास ला करके इकट्ठे कर लो। क्योंकि ये राजा लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं, राक्षसों की देवताओं की लड़ाई होती रहती है। तो सबके धनुष हमारे पास ला करके इकट्ठे कर दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।
ला करके इकट्ठे कर दो। परशुराम जी ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं और राक्षसों के धनुष सबके छीन करके ला करके भगवान शिव के पास इकट्ठे कर दिए। उस समय लक्ष्मण जी थे शेषावतार। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु शयन किया करते हैं। लक्ष्मण जी ने एक कौतुक किया, एक छोटे बच्चे का वेश रखा और छोटे बालक बन करके जब परशुराम जी इधर उधर घूमने चले गए तो उन्होंने सब धनुष तोड़ दिए। बोले इतना वजन धरती पर बढ़ रहा है, बेकार में भोज्य सब खाली करो, केवल एक धनुष छोड़ दिया, वह था शिव धनुष। इस शिव धनुष को छोड़ दिया। जब शाम को लौट करके परशुराम जी आए, देखे वहां सब धनुष टूटे हुए पड़े हैं। अरे किसने तोड़े पता किया। इधर भगवान शंकर ने कहा कि जिसने धनुष तोड़े हैं उसका सिर काट करके लाके मुझे दे दो। परशुराम जी ने कहा ठीक है। पता लगा कि लक्ष्मण ने तोड़े हैं शेषनाग ने, तो इनकी जो मैया थी उन्होंने पहले ही प्रार्थना कर ली थी परशुराम जी से कि मेरा जो बालक है वो बड़ा नटखट है, अगर कोई गलती कर दे तो उस पर गुस्सा मत करना। आज बहुत बड़ा कार्य लक्ष्मण जी ने कर दिया, सब धनुष तोड़ दिए और गुरुदेव की आज्ञा है। इसीलिए जब परशुराम जी गुस्सा करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असरिष की न गुसाई। और जब परशुराम जी काटने के लिए कहते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि माताएं पिताएं और भाई नहीं के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। क्योंकि आपने अपनी माता का, पिता ने कहा था कि अपनी माता का सिर काट दो, सिर काट दिया। फिर पिता ने कहा वरदान मांगो, तो आपने कहा कि वापस मैया का सिर जोड़ दो, तो मैया जीवित हो गई, वापस सिर जोड़ दिया गया। तो न तो पिता की भी बात आपने मान ली और मैया को भी जीवित कर दिया। आपने माता पिता के ऋण को तो उऋण कर दिया, लेकिन अभी आप पर अपने गुरु का ऋण शेष रह गया है। क्योंकि आपके गुरु भगवान शंकर ने कहा था कि जिसने ये धनुष तोड़े हैं उसका सिर काट करके ला करके मुझे दे दो। और आज वही सिर इस लक्ष्मण के रूप में आपके सामने है, आप अपने गुरु का ऋण भी चुका दो, काट दो। तो ये वही शिव धनुष है। इस शिव धनुष को छोड़ दिया था तो इस शिव जी ने अपने शिष्य परशुराम जी को दे दिया, बोले ले जाओ इसको। इधर परशुराम जी ने क्या किया, जनक जी को इस धनुष को दे दिया। जनक जी ने इसे ला करके स्थापित कर दिया, लेकिन वह धनुष किसी से उठता नहीं था। वह जहां जिस आंगन में फिट किया गया बस वहीं फिट हो गया, किसी से हिलता डुलता नहीं था। इधर माता सीता जी जब 5 वर्ष की आयु थी, बहुत छोटी आयु थी, किसी काम से जनक जी बाहर गए थे, बोले बेटा थोड़ी घर की साफ सफाई अच्छे से रखना। माता जानकी ने क्या किया कि देखा कि आंगन में झाड़ू लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये धनुष जगह घेरे है, तो टेढ़े हाथ से धनुष उठाया और उठा करके दूसरी जगह खड़ा कर दिया। और जैसे ही झाड़ू पोछा लगाया और उठा करके धनुष वापस वहीं रख दिया। राजा जनक लौट करके आए, उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे भी झाड़ू लग गई, जो रोज नहीं लगा करती थी, धनुष के पास में गंदा रह जाता था, आज सफाई कैसे। तो बुलाया बेटा सीता, बोले हाँ पिताजी, कि यह धनुष किसने उठाया, इसके नीचे साफ सफाई किसने की। पिताजी मैंने। अच्छा कैसे उठा लिया तुमने। सीता जी ने फिर उठाया, फिर उठा के रख दिया। अरे तब जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। तो आज इसे धनुष को तोड़ने के लिए धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। तो राम जी बोले कि हम आप भी चलते हैं गुरुदेव, धनुष यज्ञ कार्यक्रम देखेंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है चलते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी और राम जी सब साथ में पधारते हैं, साथ में आए। और वहां के नगर के नर नारियों ने जब राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो मोहित होने लगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भजन, कैसे मोहित हो रहे हैं सब नर नारी। अब ही उम्र लर कैयारी राम धनुवा ना तोरे, हाहारी राम धनुवा ना तोरे। अब ही उम्र लर कैयारी राम धनुवा ना तोरे, हाहारी राम धनुवा ना तोरे।
उमर लर कैयारी राम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे। अब ही उमर लर कैयारी राम धनवाना तोरे, आय हरी राम धनवाना तोरे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नगरवासी देख रहे हैं तो आपस में बातें कर रहे हैं और कहने लगे, कैसी प्रतिज्ञा जनक मन है भाई, कैसी प्रतिज्ञा जनक मन है भाई, ओ कैसी प्रतिज्ञा जनक मन है भाई, कैसी प्रतिज्ञा जनक मन है भाई। ओ बिन धनवा तोड़े ही कर दे सगाई, बिन धनवा तोड़े ही कर दे सगाई। इनकी नरम कलैयारी राम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे। अब ही उमर लर कैयारी राम धनवाना तोरे, राम धनवाना तोरे। भोले बाबा करो कुछ सहाई, हे भोले बाबा करो कुछ सहाय। उन सभी का भाव ये है कि हे प्रभु कैसे भी हो कुछ भी हो लेकिन राम की शादी सीता जी के साथ होनी चाहिए। हे भोले बाबा करो कुछ सहाई, हे भोले बाबा करो कुछ सहाय। राम के संग में जाए सीता ब्याही, राम के संग जाए सीता में आई। हे गणपति की मैयारी धाम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे, ओ रे राम धनवाना तोरे। अब ही उमर लर कैयारी राम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे। अब ही उमर लर कैयारी राम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे, हरी राम धनवाना तोरे। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और इधर अनेकानेक राजाओं की भीड़ लगी हुई है। स्वयंवर सभा आयोजित की गई है। अनेक अनेक देशों से, बहुत दूर दूर से अनेक राजा प्रतापशाली बलशाली बहुत आए हैं। यहाँ तक के कुछ देवी देवता भी वेश बदल करके राजा बन करके आए हुए हैं। अब राम जी को जैसे ही नर नारियों ने देखा, नगर के सभी मोहित होने लगे और
अगर उन्हें कोई पहलवान देख लेता है तो पहलवान नजर आते हैं, ज्ञानी को ब्रह्म रूप में नजर आते हैं और माताओं को अपने बच्चे के रूप में नजर आते हैं, राजा जनक को अपने पुत्र के रूप में नजर आते हैं, सबको अलग अलग भाव से। और जो लोग दुष्ट हैं ना, उनको तो साक्षात काल के समान नजर आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके रही भावना जिनके रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, हरि मूर्ति देखी दिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है भगवान उसको वैसे ही रूप में नजर आ रहे हैं। सब नर नारी मोहित हैं और राजा जनक ने बहुत स्वागत सत्कार किया है और उनको आसन दिया है। तो जो सबसे ऊंचा सिंहासन था वहां पर दोनों भाइयों को ऋषि विश्वामित्र जी के साथ स्वागत सत्कार के साथ बिठाया गया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सभी राजा नीचे मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी राजा जनक के ही बराबर में सबसे ऊंचा मंच है, वहां पर बैठे हुए हैं। अब कोई सखी कह रही है कि भगवान करे राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दें और कह दें इससे ज्यादा सुंदर लड़का मिलने वाला नहीं है, इसी के गले में माता सीता जयमाल डाल दें। एक तो मन में दुख व्यक्त करने लगी, दुखी होने लगी कि राजा जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। अब ये तो इतने छोटे से राजकुमार हैं, पता नहीं कैसे इस धनुष को तोड़ेंगे। हमें नहीं लगता कि ये धनुष तोड़ पाएंगे। अब जो राजा लोग थे जो धनुष तोड़ने के लिए आए हुए थे, इकट्ठे बैठे हुए थे, उनमें से दो चार बोले हमें तो लगता है कि सीता इनको इतना ज्यादा पसंद करने लगेगी कि वह अपने पिता की प्रतिज्ञा को भी छोड़ करके सीधे जयमाल इन्हीं के गले में डाल देगी। तो और राजा लोग बोले तो फिर हम किस लिए यहाँ बैठे हैं? अगर ऐसा कुछ अनुचित काम होगा तो फिर हम लड़ेंगे और इनको परास्त करके इन दोनों बच्चों से सीता को छुड़ा लेंगे। अरे इतना प्रताप है। हाँ, जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के जनक जी के पास जाते हैं तो जनक जी ने देखा तो पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये दोनों बालक तुम्हारे साथ में कौन है? ये राजा के बेटा है अथवा ऋषि की संतान है, ऋषि पुत्र हैं? तो राजा जनक से विश्वामित्र जी बोले कि यह सबको प्यारे लगते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। हम पूछ रहे हैं कुछ और उत्तर दिया जा रहा है कुछ। हम पूछ रहे हैं कि ये कौन है और विश्वामित्र जी कहते हैं जी ये सबको प्रिय लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महामुनि है और महाज्ञानी है और जनक जी ब्रह्म ज्ञानी। जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है और जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण ब्रह्म को बड़ी परेशानी। अब राम जी को हंसी आने लगी कि वो पूछ रहे हैं कि ये कौन है और गुरु जी कह रहे हैं ये सरे प्यारे लगते हैं। राम जी को हंसी आई तो मन मुस्काए राम शिरोनाए। अब देखिए बड़ों के सामने हंसी की भी मर्यादा होती है, हंसने की भी मर्यादा होती है। राम जी को हंसी तो आ रही है लेकिन मन ही मन में हंस रहे हैं और मन का भाव कहीं चेहरे पर प्रकट न हो जाए इसलिए गर्दन नीचे लटका करके राम जी हंस रहे हैं। क्योंकि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो बाय द वे उसमें कोई हंसी का प्रसंग भी हो तब भी हंस नहीं सकते। तो मन मुस्काए राम सिरुनाए नीचे गर्दन। अब ये दोनों बात ऐसे कर रहे हैं तो भगवान को आगे हंसी, ये पूछ रहे हैं कि ये कौन है और वो कह रहे हैं सबको प्रिय। अब ऐसे समझे, एक आदमी जा रहा था बाजार,
अब एक ने उससे पूछा, अच्छा भैया क्यों, क्या बाजार जा रहे हो? अब उसने सुना नहीं, बोला नहीं। फिर बोले हम तो बाजार जा रहे हैं। फिर पहले वाला बोला, अच्छा अरे हमने समझा बाजार जा रहे हो। अब बताओ, बात तो वही है। तो जा बाजार ही रहे, लेकिन सुनी नहीं। अब वो पूछ रहे हैं ये कौन है, और ये कह रहे हैं कि ये सबको प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में ज्ञानी है, महाज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञानी है। दोनों को अच्छा ऊंचा सिंहासन मिला है, विश्वामित्र जी को भी। अब राजा लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और इधर सीता जी की सहेलियां आपस में अलग अलग चर्चा कर रही हैं। इस बात को लेकर के दुखी हैं कि इनके पिताजी ने ऐसा प्रण किया है कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह नहीं होगा। सीता मैया का श्रृंगार बहुत अनुपम है, उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। सीता माँ को लेकर के सहेलियां रंगभूमि में आती हैं, जहां पर स्वयंवर सभा आयोजित की गई है। सीता जी को देखकर सभी राजा मोहित होने लगे, और उसी समय जनक ने बंदीजन जो कारागृह में कैदी थे उनको आदेश किया कि हमारी प्रतिज्ञा सब राजाओं को बता दो कि हमने क्या प्रण किया है। तभी बंदीजन कहते हैं कि राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। सब राजा लोग बोले अभी टाइम आने दो, शुरू होने दो, फिर जो है। बंदीजन बोले इस धनुष की विशेषता भी सुन लो, ये कोई खिलौना नहीं है जो आसानी से उठाओ और तोड़ दो। यह धनुष कौन सा है, इसको तोड़ने के लिए रावण जैसे महाबलशाली राक्षस भी आए, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण दूर से ही हाथ जोड़ करके चला गया, उसकी छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोए पुरार को दंड कठोरा, वही कठोर शिव धनुष है यह, और इसको जो आज तोड़ेगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनह विचार बरय हटते ही। जो इसको तोड़ देगा सीता जी बिना सोचे समझे, बिना पसंद के जबरदस्ती उसके गले में अपनी जयमाल डाल देंगे। लेकिन जिनके मन में कुछ था हमसे नहीं टूटेगा, तो वो राजा लोग धनुष के पास नहीं जाते। जिनके कछु विचार मनवाही, चाप समीप मही बन जाए। लेकिन कुछ राजा लोग नहीं माने तो क्या करते हैं, उठते हैं, उठ करके अपने कपड़ों को संभालते हैं, कपड़ों को संभाल करके धनुष के पास जाते हैं, देखते हैं धनुष को और तकते हैं सीता जी को। और हमने कल भी कहा था कि देखो भारो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। देखना गलत नहीं है, लेकिन तकना गलत है। अब तक रहे हैं सीता जी की तरफ और देख रहे हैं धनुष की तरफ। अब जो जाता है वह उठाने की तो छोड़ दो, हिला तक नहीं पाता। पूरा प्रयास एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया, लेकिन धनुष अपने स्थान से हिल नहीं रहा है। और वापस आते हैं, मुंह लटका करके बैठ जाते हैं कि आज सारी ताकत बेकार हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दस एक भूप दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन नटारा, लगे उठावन नटारा। 10,000 राजा एक साथ इकट्ठे होकर
धनुष को उठाने के लिए चले, लेकिन धनुष हिला नहीं। कैसे? जैसे कामी व्यक्ति की बातों से सती स्त्री विचलित नहीं होती, उसी प्रकार से आज धनुष अपनी जगह से हिल नहीं रहा। अच्छा, इसमें भी व्यंग है 10,000। अब आप विचार करें, 10,000 राजा अगर एक साथ धनुष को उठाने के लिए लगेंगे तो कम से कम एक राजा को धनुष पकड़ने के लिए 2 फुट जगह तो चाहिए। तो इसका मतलब धनुष जो था वो कई 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, है ना? ऐसा होगा ना? ऐसा नहीं है, इसमें व्यंग है। समझने की कोशिश करें। लगभग भाग सबने पढ़े होंगे, जोड़ घटाए गुणा भाग 4 चीजें होती हैं गणित में। गणित में 4 ही चीज मुख्य हैं। अब भाग होता है 1। अब भाग में 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाजक के द्वारा भाज्य को भाजित किया जाता है, दाईं ओर भागफल अंकित होता है और नीचे शेषफल बच जाता है। तो अब क्या था, ये 10,000 राजा एक साथ इकट्ठे हुए। 10,000 का अर्थ है कि इसमें एक ही आदमी मुख्य है, बाकी तो सब जीरो है। कहने का भाव, जो अपने आप को हीरो समझे बाकी सबको जीरो समझे। इन 10,000 राजाओं में से सभी अपने आप को हीरो समझते हैं और बाकी सबको बोले ये तो जीरो है, इनकी अपनी कोई कीमत नहीं है, ये तो हमारे पीछे लगे पड़े हैं। अच्छा, बोले अगर मान लो बाई दबे तुम 10,000 राजा मिलकर के धनुष भी तोड़ दो तो सीता का विवाह तो एक ही साथ होगा। तो तुम 10,000 राजाओं में से वो एक राजा कौन सा है जो कि सीता जी के साथ विवाह करेगा? तो बोले सुनो, उसका फैसला हमने डिसाइड पहले ही कर लिया है। अच्छा, क्या डिसाइड किया? बोले पहले हम 10,000 मिलकर के धनुष को तोड़ देंगे, फिर आपस में लड़ेंगे और जो मर जाएगा उसकी खत्म कहानी, और जो जीतेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया है कि आपस में लड़कर भिड़कर मिट जाएंगे, तो वो भला एक कैसे हो सकते हैं? इसलिए इसके अंदर बहुत बड़ा व्यंग है कि 10,000 राजा एक साथ इकट्ठे हुए और ये 10,000 आपस में एक नहीं है, जिसमें 10,000 विचार जिसके मन में चल रहे हो वही 10,000 राजा है, किसी से नहीं उठा। और जब ऐसा राजा जनक ने देखा कि किसी से नहीं उठ रहा तो राजा जनक स्वयं खड़े हो गए और कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। यहाँ पर बहुत दूर दूर से राजा लोग आए हुए हैं और सबको पता है कि हमारी प्रतिज्ञा क्या है। हमने सोचा था कि धरती पर इतने वीर हैं, इतने क्षत्रिय हैं, कोई ना कोई तो धनुष को तोड़ ही देगा, लेकिन आज हमको पता चल गया कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है। धनुष को तोड़ने की तो छोड़ दो, कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। इस प्रकार से आज राजा जनक बोल रहे हैं। यहीं तक नहीं, राजा जनक बोले, अगर हमें पता होता कि इस धनुष को कोई उठा भी नहीं पाएगा तो हम यह प्रतिज्ञा ही नहीं करते। अरे बोले चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हो सकता है विधाता ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह ही नहीं लिखा हो। जनक जी बोले, अब कोई भी राजा अपने मन में ये मत सोचना कि मैं बलवान हूँ। अब कोई भी, सबका बल आज देख लिया है हमने, किसी से धनुष हिला तक नहीं है। सब लोग अपने अपने घर जाओ, और हो सकता है ब्रह्मा जी ने जानकी जी का विवाह लिखना भूल गए, उनका विवाह ना हो। तो इतनी बात जब लक्ष्मण जी के कानों में पड़ी तो लक्ष्मण जी का पारा गरम, बहुत ज्यादा क्रोधित लक्ष्मण जी हो गए। लक्ष्मण जी क्रोध से कहने लगे, अब बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। राम जी की तरफ देख रहे हैं कि अगर भैया आज्ञा दे दें तो हम फिर
कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। गोली से ज्यादा बोली का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। गोली से आप मारोगे एक बार में राम नाम जय राम जी की हो जाएगी, लेकिन बोली जिंदगी भर आदमी जब तक जिएगा तब तक उसको सुखा करके निचोड़ के रख देगी। बोली का जो घाव होता है वो बड़ा गंभीर होता है। आज राजा जनक ने ऐसे बोली है कि लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, राजा जनक ने भी बड़ा सोच समझ करके बोला है, क्योंकि राजा जनक जानते हैं कि जिनसे धनुष हिलना तक नहीं है वो बिना हिले डुले मान नहीं रहे, और जिनसे हिलना है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। जिनसे धनुष टूटना है वो तो हिल नहीं रहे। राम जी वो अपने सिंहासन पर फिक्स बैठे जैसे चिपका दिए गए हों। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था लक्ष्मण जी कौन है। राम जी की जो कीर्ति है वह विमल पताका के समान है, झंडा के समान। और लक्ष्मण जी कौन है? दंड समान भयौ जस जाका, डंडे के समान। तो जनक जी जानते हैं कि जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा ऊंचा नहीं होगा। और डंडा खड़ा कब होगा? जब उसको जो है कुछ बोला जाएगा। तो आज बोल तो दिया, अब जब बोल दिया तो लक्ष्मण जी पर देखने लगे। देख रहे हैं लक्ष्मण जी की तरफ, सुना रहे हैं सब राजाओं को कि इन पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, गर्मी चढ़ रही है थोड़ी बहुत कि नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी गर्म तो हो गए लेकिन बोल नहीं रहे राम जी के। लेकिन जब ज्यादा हो गया तो फिर राम जी के चरणों में प्रणाम किया और बोलने लगे लक्ष्मण जी। रघुवंश न महुजाहु को होई, तेह समाज अस कहिय न कोई। जहां पर कोई भी रघुवंशी हो ऐसी वाणी नहीं बोली जाती, और यहाँ पर तो स्वयं प्रभु श्री राम उपस्थित हैं और उसके बावजूद भी राजा जनक ऐसी वाणी बोल रहे हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम स्वयं उपस्थित हैं और राजा जनक ऐसे वचन बोल रहे हैं। तो बोले राम जी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ लगा दूं, और जैसे कच्चे कमल की डंडी को तोड़ देते हैं ऐसे डंडे के समान इस धनुष को तोड़ दूं। लेकिन आपकी आज्ञा हो तो। रघुवंशी हो करके अगर चुप रहूं तो सकल क्षत्रु वीरों की तौहीन होगी। रघुवंशी हो करके अगर चुप रहूं तो सकल क्षत्रु वीरों की तौहीन होगी। जनक शब्द सुन करके अगर चुप रहूं तो, जनक शब्द सुन करके अगर चुप रहूं तो सकल क्षत्रु वीरों की तौहीन होगी। रघुवंशी हो करके अगर चुप रहूं तो सकल क्षत्रु वीरों की तौहीन होगी। राम आज्ञा इसे तोड़ डालो, ये तेरा आज्ञा तो इसे तोड़ डालो। ब्रह्मांड सारा पलक में उठा लूं, ब्रह्मांड सारा पल में उठा लूं। तेरा आज्ञा
सारा पलक में उठा लूं। जनक शब्द सुन करके अगर कुछ कहूँ तो, जनक शब्द सुन करके अगर चुप रहूं तो, माता के तीरों की तौहीन होगी। तो बंसी हो करके अगर चुप रहूं तो, सकल चक्रवीरों की तौहीन होगी। रघुवंशी हो करके अगर चुप रहूं तो, सकल चक्रवीरों की तौहीन होगी। जनक शब्द बोल करके अगर कुछ कहूं तो, सकल चक्रवीरों की तौहीन होगी। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी यही नहीं बोले, बस अगर आपकी आज्ञा हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लो गेंद की तरह और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। राम जी धीरे से बोले, अच्छा ये बताओ इतना काम तो तुम कर दोगे, इतनी ताकत है तुम में? लक्ष्मण जी बोले, ऐसा हमने कब कहा? अरे जब इतनी ताकत है नहीं तो ऐसा कैसे करोगे? अब एक आदमी गया दुकान पर, वीरेश भैया जी, एक आदमी दुकान पर गया, उसने अनेक सुंदर कपड़े दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट देखे। अब मन में आज ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, बहुत सामान खरीदेंगे। दुकानदार ने पूछा, अच्छा इतने पैसे हैं? बोला पैसे जेब ही नहीं है यहाँ तो है। दुकानदार ने पूछा, इतने पैसे जेब में हैं? बोला पैसे वो यहाँ तो जेब ही नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े के समान तोड़ने की बात कर रहे हो, इतनी ताकत है? बोले हमने ऐसा कब कहा कि इतनी हमें ताकत है? फिर बोले, तव प्रताप महिमा भगवाना, ये ताकत मेरी अपनी नहीं है, आपकी ताकत है। अच्छा हमारे बल पर इतना भरोसा है? बोले हाँ भगवान बिल्कुल भरोसा है। तो फिर कोबा पुरो पिनाक पुराना, तो भला ये पुराना धनुष इसकी अपनी क्या सामर्थ्य है?